रावलपिंडी में एक बार फिर बादलों की एंट्री, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद में आंधी के साथ हल्की बारिश, टेक्सिला में बारिश के साथ यालाबारी। NDMA की पोटोहार में शदीद बारिश और तूफान की पेशगोई, शहरियों को एहतियात की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करके ताजिकिस्तान पहुंच गए। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म ने कहा आज़रबाईजान से तजारत, सरमायाकारी समेत दीगर अमूर पर बातचीत हुई। आज़रबाईजान के सदर ने पाकिस्तान में $2 अरब सरमायाकारी का वादा दोहराया। आज़रबाईजान की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार है। अवामी उमंगों और जमहूरियत के लिए ही सही, मगर क्या जज आइन रीराइट कर सकते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का मखसूस नशिस्तों के केस में इस्तफसार। कहा क्या जज आइनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं? वकील फैसल सदीकी ने कहा यहाँ कोई आइन रीराइट नहीं किया गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा आइन रीराइट किया गया, 3 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 15 दिन किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा क्या उम्मीदवारों का अपनी मर्जी से फैसला करना जमहूरियत नहीं? किसी को जबरदस्ती दूसरी जमात में शमूलियत के लिए मजबूर तो नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत 16 जून तक मुलतवी। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा बानी PTI ने कभी नहीं कहा कुछ ले लो कुछ दे दो। वो कह चुके हैं कि डील करके बाहर नहीं आऊंगा। अलीमा खान का बयान का गलत तासुर लिया गया। उम्मीद है 5 जून को बानी PTI का केस लगेगा। मखसूस नशिस्तें इस पार्टी का हक है जिसको आवाम ने वोट दिया। हमारी जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस सीटें मिलनी चाहिए। दीगर जमातों को उनकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा 2017 से अदलिया को सियासत का शिकार किया गया। अदलिया से ऐसे फैसले लिए गए जो सियासी मैदान के थे। माजी में बदकिस्मती के ऐसे फैसले हुए जो सुप्रीम कोर्ट को ही दुरुस्त करने पड़े। रियासत के 3 सतूनों में से जब भी किसी एक की नीयत में फतूर आया तो बहरान पैदा हुए। सिंध हुकूमत का बिजली की तकसीम कार 2 कंपनियों को लेने का फैसला। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा हेस्को और सेप्को को टेक ओवर करेंगे। कंपनियों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। नहरों का मामला खत्म हो गया, इस पर क्यों सियासत की जा रही है? एहतजाज की आड़ में वजीर दाखिला के घर और गाड़ियों को आग लगाई गई। IMF तनख्वाहदार तबके को रिलीफ और तनख्वाहों में इजाफे पर मशरूत रजामंद। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुआशी टीम और IMF के दरमियान वर्चुअल बातचीत। तनख्वाहदारों को रिलीफ से होने वाला रेवेन्यू नुकसान पूरा करने के लिए बड़े पेंशनर्स पर टैक्स आयद करने का मुतालबा। इखराजात में कमी और इजाफी रेवेन्यू के जरिए माली गुंजाइश पैदा करने पर जोर। बिटकॉइन माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली 24 रुपए फी यूनिट देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पावर डिवीजन के पास 7000 मेगावाट बिजली सरप्लस है। बिटकॉइन माइनिंग के लिए बिला तातुल फराहमी इंतहाई जरूरी। पाकिस्तान में अंदाजन 4 करोड़ क्रिप्टो सार्फिन हैं। बिजली की कीमत में इजाफा होगा या बरकरार रहेगी? डिस्कोस की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। अप्रैल के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपए 26 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की गई। हुकूमत का के इलेक्ट्रिक टैरिफ पर नेपरा में नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। वफाकी वजीर अवैस लगारी ने कहा डिस्कोज में रेगुलेटरी कानून नाफिज कराने चाहिए। नेपरा में जाएंगे ताकि सारिफ के लिए मुनासिब कीमत ले सकें। चाहते हैं वफाकी हुकूमत और बिजली सार्फिन पर दबाव न आए। सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वफ्द की मुलाकात। दरपेश दरीना मसाइल और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा जमहूरियत के तसलसल के लिए सियासी मुकालमे का फरोग वक्त की अहम जरूरत है। अवामी मसाइल के देर बहाल के लिए मुशावरत से आगे बढ़ना होगा। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने की हिमायत कर दी। वकील फैसल सदीकी ने कहा हमें कोई मसला नहीं, नशिस्तें PTI को मिले या हमें एक ही बात है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आपकी फिल्म तो फिर फ्लॉप हो जाएगी। फैसल सदीकी ने जवाब दिया फिल्म आपकी मर्जी से फ्लॉप होनी है, आपका फैसला कबूल होगा।
जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, आपको नहीं पता था कि इस जमात में नहीं जाना चाहिए जिसका खुद कोई उम्मीदवार ना हो। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आप सिर्फ इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ना ठहराएं, कुछ अपने जिम्मे भी लें। मौजूदा जजेस ट्रांसफर्स केस अपनी नौयत का पहला मुकदमा है। मुस्तकबिल के लिए इस केस का फैसला करना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर्स केस में रिमार्क्स, कहा, नई तकर्री और तबादले के मानी अलग अलग हैं। हर चीज एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं थी। तबादले पर जज से रजामंदी भी ली जाती है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा, जज की एंट्री फ्रंट दरवाजे से हो या साइड दरवाजे से, लेकिन हल्फ लेना होगा। केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 16 जून को समाअत मुकम्मल हुई तो उसी दिन जजेस से मुशावरत के बाद शॉर्ट ऑर्डर दे देंगे। कुर्बानी की खालें जमा करने के लिए कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर से इजाजत लेना होगी। महकमा दाखिला सिंध ने कवायद ज़वाबित जारी कर दिए। खाले जमा करने के लिए कैंप या बैनर लगाने पर पाबंदी होगी। पार्टी परचम लगाकर और लाउड स्पीकर से खाले जमा करने की इजाजत नहीं होगी। कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को इज्तमाई कुर्बानी की इजाजत देने का इख्तियार होगा। मानसून सीजन में मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में ज़्यादा बारिशें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मामूल से कम बारिशें मुतवक्के। मुल्क भर में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहेगा। मुल्क के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। भारतीय रियासती दहशतगर्दी। आज़ाद कश्मीर में पुलिस की कार्रवाई। 4 दहशतगर्द हलाक। पुलिस के घेराव पर दहशतगर्द ने बारूदी जैकेट से खुद को उड़ाया। खुदकुश हमले में 2 पुलिस एहलकार मौके पर शहीद हो गए। दहशतगर्द पुलिस एहलकारों की शहादत के केसेस में मुलव्विस थे। वज़ीर आला पंजाब का सेंटर फॉर अर्ली एजुकेशन में एनरोलमेंट मुहिम का आगाज। प्री स्कूल बेल बजाकर इफ्तिताह किया। मरियम नवाज की बच्चों और उनके वालिदैन से बातचीत। तस्वीर बनवाई। जिम और स्विमिंग पूल का भी जायजा। बच्चों को तोहफे दिए। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों से मिलकर ट्रैफिक सिग्नल साइन का गाना भी गाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा KP अजमत टावर का इफ्तिताह। अली अमीन गनपुर ने कहा, सूबे में 11 इकोनॉमिक जोन्स कायम किए, 8 मजीद बनाएंगे। मकामी सनतों को सस्ते निर्खों पर पन बिजली फराहम करेंगे। सूबाई हुकूमत ने अपनी ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का मंसूबा शुरू किया। सरमायाकारों को खैबर पख्तूनख्वा में सरमायाकारी की दावत देता हूँ। वज़ीर आला सिंध ने कराची के इलाके बल्दिया में अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। वार्ड्स का दौरा, मरीजों की अयादत की सहूलियात के हवाले से भी दरियाफ्त किया। मुराद अली शाह ने कहा, अस्पताल में सेहत की वर्ल्ड क्लास सहूलियात फराहम की। दूसरे सूबों के लोग भी इलाज के लिए सिंध आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान। पेशावर, मर्दान समेत मैदानी इलाकों में 1 जून से 15 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। सवात समेत बलाई इलाकों में 1 से 31 जुलाई तक तातिलात का ऐलान। पाकिस्तान 2022 में सबसे ज्यादा माहौलियाती आफात से मुतासरा मुल्क करार। जर्मन इदारे के मुताबिक 2022 में सैलाब से पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। 1700 से ज्यादा अफराद जान से गए थे। 54 अरब डॉलर से ज्यादा का मुआशी नुकसान हुआ। पेशावर में गाड़ी पर फायरिंग से 3 अफराद जान बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया पुरानी दुश्मनी के बायस पेश आया। पशीन में दरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुप्स में फायरिंग से 3 अफराद चल बसे।